हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 8.1। ठीक है, क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म में याद करना है आपको। पागल बनैबे पतरकी। ठीक है, और हाय हरी भाई। ठीक है, पागल बनैबे पतरकी, हाय हरी भाई। ठीक है, अब पी एच, अगर पी अपॉन एच होता है तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर एच अपॉन पी होता है तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और बी अपॉन एच होता है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, और एच अपॉन बी होता है तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और पी अपॉन बी होता है तो टेन थीटा, और बी अपॉन पी होता है तो कॉसेक थीटा कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। दिया है, ठीक है, दिया है सेक थीटा 13/12। ठीक है, तो ये सम कोड है, तो हम सबसे पहले सम कोड बना लेते हैं। ठीक है, सम कोड ए बी सी। ठीक है, ये क्या होगा, थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित करना है, मतलब सभी। ठीक है, अन्य सभी प्रकलित करना है। ठीक है, तो अब दिया गया है 13/12, तो क्या होगा, कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, तो आपको पता है कि इसके सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, वो कर्ण होता है, और ये नीचे वाला हमारा क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं। कर्ण हमारा कितना है, 13 है, और आधार हमारा कितना है, 12 है। ठीक है, अब इसको हम सम कोड द्वारा, सम कोड ए बी सी द्वारा, सॉरी, ए बी सी में कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा द्वारा ठीक है, प्रमेय द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे। किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, अब इसका हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपका कर्ण आधार निकालेंगे, तब हमें इसकी वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, P की वैल्यू हमें पता चलेगी। ठीक है, तो P की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, P इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा H और B। ठीक है, H और B, तो हमें P फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो H हमारा क्या है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, सॉरी, आधार, आधार। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे P इक्वल टू, कर्ण की वैल्यू कितनी है, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये देखिए। ठीक है, अब 13 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 13 मल्टीप्लाई 13 एंड 12 मल्टीप्लाई 12, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 169, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 144। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले P इक्वल टू, वैल्यू को पुटअप करते हैं, क्या है, 169। ठीक है, इसका 13 मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर निकालेंगे तो 169 आएगा, और इसका क्या आएगा, 144। ठीक है, P इक्वल टू
इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 169 माइनस 144 आपका आएगा 25। ठीक है, और अंडर रूट 25 को जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये आपका क्या है, p। ठीक है, तो p की वैल्यू हमें पता चल गई 5। ठीक है, अब हमें 5 पता चल गया है, तो अब हमें आगे की सारी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कौन सा, ये वैल्यू। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम हटा देते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका, साइन थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू p अपॉन एच, उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू b अपॉन एच। ठीक है, b अपॉन एच आएगा। ठीक है, अब और सारी जितनी भी वैल्यू है उस सारी वैल्यू को निकालना है हमें। ठीक है, कौन सा, अन्य सभी त्रिकोणमिति, इसीलिए ये सारी चीजों को हमें निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को जब हम सॉल्व करेंगे तो जैसे आपको हमने पहले बताया था, निकाल के दिखाया था। ठीक है, क्या निकाल के दिखाया था, p b p h h b। ठीक है, ये निकाल के दिखाया था। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पर ये सॉल्व होगा। क्लियर है, इतना समझ में आया बच्चों। अब हम देखेंगे टैन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, टैन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हम वैल्यू पुट करते हैं। आप एक बार जो आपको पहले सिखाया गया था ये वैल्यू का, इसको आप निकालिए। इसमें आपको सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये सारी आपको उसमें ही मिल जाएंगी। क्लियर है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टैन थीटा का क्या होगा हमारा, p अपॉन एच, सॉरी p अपॉन b। ठीक है, अब हमारा कॉस थीटा का क्या होगा, उल्टा कर देते हैं हम इसको, p सॉरी b अपॉन p। ठीक है, अब आगे कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा में आपका क्या होगा, h अपॉन b, p सॉरी p की वैल्यू ऐड करते हैं। p का वैल्यू क्या है, 5 अपॉन h की वैल्यू कितनी है, 13। ठीक है, ये हमारा 13 है। ठीक है, और ये हमारा b है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, पुट करिए 12, h की वैल्यू कितनी है, पुट करिए 13। ठीक है, अब p की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन b की वैल्यू कितनी दी गई है, 12। ठीक है, कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे, b हमारा है 12 और p हमारा है 5। कॉसेक थीटा, h की वैल्यू कितनी है, 13 और p कितना है हमारा, 5। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है गाइस। हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या दिया गया है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है। ठीक है, जहां cos A एंड cos B, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B हमें दिखाना है। क्लियर है, अब हम सॉल्व करेंगे इसे। दिया है, ठीक है, क्या दिया है, cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, cos A और cos B दिया गया है। ठीक है, अब हम
जैसे कि आपको पहले ही बताया गया था, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं ये याद कर लो आप। पागल बनेबे पतर की, शॉर्ट फॉर्म हाय हरी भाई। ठीक है, तो सिन थीटा का क्या है, पी अपॉन एच। ठीक है, कॉस थीटा का क्या है आपका बी अपॉन एच। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कॉस का क्या है आपका कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर ए और बी है। ठीक है, तो क्या है आपका कॉस बी अपॉन एच, बी अपॉन एच इक्वल्स टू बी अपॉन एच। ठीक है, अब हम इसे ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, जब ये समकोण आपका बनता है, ठीक है, जब ये आपका समकोण बनता है, समकोण, तो इसमें ये क्या होता है 90 डिग्री का होता है और ये 90 डिग्री का होता है, तो ये दोनों क्या होते हैं न्यून कोण होते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों न्यून कोण होते हैं। ठीक है, ये जैसे ये 90 डिग्री का है, तो ये दोनों जो कोण होंगे ये इससे छोटे होंगे। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैल्यू निकालते हैं, b है। ठीक है, b अपॉन एच है। ठीक है, तो b अपॉन एच है, तो इसमें हम निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे b की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपका होता है कर्ण। ठीक है, ये आपका होता है b की वैल्यू। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आगे चेंजेस होगा। ठीक है, पर अभी के लिए ये देखिए। ठीक है, तो ये आपका लंब हो गया। ठीक है, बी हो सॉरी आधार हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, तो ए सी, ठीक है, तो क्या होगा बी की वैल्यू क्या होगी ए सी अपॉन एच क्या है ए बी। ठीक है, एच क्या है आपका ए बी है। ठीक है, इक्वल टू, तो देखो अब यहाँ क्या आता है कॉस बी। ठीक है, अगर कॉस बी निकालना है तो क्या होगा आपको, यहां से आपको जो है बीसी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कोण बी है, सॉरी कॉस बी है, वो क्या होगा उसका जो कोण बनेगा, मतलब जो उसका आधार होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका बी सी। ठीक है, बी सी अपॉन, क्योंकि बी का है बी सी अपॉन एच की वैल्यू क्या है ए बी। ठीक है, ए बी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब हम इसके आगे चेक करते हैं। ठीक है, जब हम इसको आगे चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम देखेंगे ये दोनों, इसका जो हर है, ठीक है, ये दोनों एक समान है। जब इसका हर एक समान होता है तो क्या होता है ये कट जाएगा। ठीक है, अब आपका इसमें बचेगा ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत इजी है, अगर आप इसको समझ लेते हो तो बहुत इजी है। ठीक है, अब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो ए सी अपॉन ए बी हुआ। ठीक है, बी सी अपॉन, अब ये बी सी क्यों हुआ, क्योंकि बी सी, ठीक है, तो बी यहां पर है और यहां पर कॉस बी पूछा गया है, तो इसका जो कोण बनेगा वो इसमें बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका बी बी सी होगा। ठीक है, इसके बीच। ठीक है, अब इसमें बी सी होगा। अब हम चेक करेंगे कोण ए और कोण बी। ठीक है, यही पूछा गया था हमसे, कोण ए और कोण बी। ठीक है, अब ये आपका आंसर आ चुका है, या फिर कोण ए या फिर कोण बी। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों,